खेली है प्रभु के साथ में। बाजी खेलूं पीव संग और बाजी राखूं जीव, हारूं तो मैं पिय की और जीतूं तो मेरो पी। मैं हार गई तो मैं श्याम सुंदर की, मैं जीत गई तो मेरे श्याम सुंदर। ये वाली बाजी बहुत अच्छी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये बाजी भगवान सब किसी को प्रदान करते हैं, केवल मिथिलानियों को प्रदान करी, ब्रज की गोपियों को प्रदान करी, मीरा जी को प्रदान करी, ऐसी बात नहीं। बोले सबको प्रदान करते हैं, पर कोई इस बाजी का लाभ उठा पाता है, कोई नहीं उठा पाता। बोले कैसे? बोले देखो, हारे पे मुक्ति दई। विभीषण और रावण भी तो बाजी खेल रहे थे, रावण हार गए बाजी में तो क्या मिला? बोले हारे पे मुक्ति दई। अब विभीषण जीत गए राम जी के साथ रहने के कारण, हारे पे मुक्ति दई और जीते पे दई लंक, अधाधुंद दरबार है तुलसी भजो निसंक। ना इस दरबार में हारे से नुकसान है, न जीते पर तो फायदा ही फायदा है। हारे पे मुक्ति दई, जीते पे दई लंक, अधाधुंद दरबार है तुलसी भजो निसंक। भजन करो महाराज, ऐसी शिक्षा दे रही हैं। तब तो ये विधि भी पूरी हुई और तब तो महाराज सुंदर कक्ष में ला करके विराजमान किया है। जाने कितनी कितनी विधि, बहुत दिन हो गए रहते रहते, बहुत दिन हो गए। सखियां बड़ी बड़ी उपमा दे रही हैं। बोले महाराज सरकार बहुत सुंदर है, सब भांति मनोहर पियसिया का, लगता बड़े नाजों से पाला है, बस कसर अगर है तो इतनी, दूल्हा थोड़ा सा काला है। और तो कोई कसर नहीं। लक्ष्मण जी बोले हैं काले हैं तभी तो तुम्हारी जानकी जी साथ में बैठ के कितनी खेल रही हैं, यदि ये भी गोरे होते तो तुम्हारी जानकी जी की आभा कुछ कम हो जाती। बोले चलो चलो ठीक है चलेगा, सब भांति मनोहर पियसिया का, लगता बड़े नाजों से पाला है। बहुत दिन हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं, रोज दशरथ जी कहते हैं जनक जी को, महाराज अब आज्ञा दीजिए, बहुत दिन हो गए। 1.5 महीना तो पहले बारात आ गई, सोचें, और विवाह हुआ अघन सुदी पंचमी को। अघन तक तो आनंदी चलता रहा। जब विवाह हो गया दशरथ जी ने कहा जनक जी से, महाराज अब आज्ञा दीजिए। जनक जी बोले महाराज मैं तो सेवा ही नहीं कर पाया, अभी तक तो ब्याह की तैयारियों में लगा रहा, आपकी सेवा करने का, बारातियों की सेवा करने का अवसर नहीं मिला, आप सेवा का अवसर दीजिए। सो अघन वहीं पूरा हो गया, अघन की पूर्णिमा आ गई। अब दशरथ जी ने कहा महाराज अब चलने की आज्ञा दीजिए। बोले अब कैसे दी जा सकती है महाराज, अब तो पूस लग गया, पूस में तो कोई अच्छा काम होता ही नहीं है, खर मास है, ना बेटी को बुलाएं ना बेटी को भेजें, तो महाराज पूस आप और रुक जाओ। चलो जी पौष भी निकल गए। तब पौष के बाद कौन से महीना आ गए? कौन से आ गए? हाँ माघ आ गए। बोले अब तो महाराज चलने की तैयारी। बोले महाराज माघ में तो बसंत पंचमी आती है। अरे महाराज आप सब समझाने में हैं, एक बार हमारे साथ ही बसंत पंचमी का उत्सव होना चाहिए। सो अब आप माघ में तो रुक ही जाओ। इतने प्रेम से आग्रह, माघ में भी रुक गए। फाल्गुन आया, फाल्गुन में चलने की तैयारी। बोले महाराज फाल्गुन में तो होली उत्सव है, अयोध्या में तो बहुत होली खेलनी, एक बार मिथिला की होली होने दीजिए। अब ये जो कहा जा रहा है हर महीने के खूब खूब उत्सव हैं, इसलिए कहा कि सबरे कथा रह जाए, बस ये विवाह की होती रहे। मिथिला में होली कैसे हुई, मिथिला में बसंत पंचमी कैसे मनी, ये सब मनोरथ है। फाल्गुन पूरा हुआ, चैत आ गया। अरे महाराज अब तो हम नहीं रुकेंगे। बोले महाराज चैत तो कितना प्यारा महीना है, चैत में तो हमारे जमाई का जन्मदिन आता है, चैत की शुक्ल पक्ष की नवमी को तो जन्मदिन होता है। अयोध्या में तो बहुत रामनवमी मन गई, एक बार मिथिला में मनने दीजिए। हमारा भी मन है, हम भी चारों दुलाओं की, अपने चारों जमाइयों की जन्मदिन यही मनाएं। सो चलो चैत्र भी रुक गए। चैत्र चल करके फिर तो दशरथ जी ने कहा आप कुछ नहीं सुनेंगे, बहुत अब तो चलना ही है। जनक जी बोले इनकी माँ कह रही है कि जमाइयों का जन्मदिन तो मन गया, बैसाख में हमारी जानकी का जन्मदिन आता है,
सो महाराज जानकी का जन्मदिन भी यही हो जाता वैशाख शुक्ल की नवमी को, तो बहुत अच्छा रहता। दशरथ जी ने सोचा बेटों का मनवा लिया, बहू का नहीं मनवाऊंगा तो कहेंगे बहू इनको मारा, उतना प्रेम नहीं है। तो वैशाख में भी रुक गए। वैशाख भी बीता, ज्येष्ठ आया। अरे महाराज गर्मी के उस समय, इतनी गर्मी में जाना ठीक नहीं है, थोड़े दिन और रुक जाएं। ऐसे करते करते आषाढ़ आने को हो गया। दशरथ जी ने सबको कह दिया सब अपना अपना सामान संभालवा लो, अपना अपना सामान संभाल लो, जनक जी से आज्ञा नहीं मांगेंगे। क्यों? यदि आषाढ़ में रुक गए तो आषाढ़ से क्या शुरू हो जाता है? चतुर्मास। आषाढ़ लग गया तो कहेंगे अब तो चतुर्मास शुरू हो गया, 4 महीने यही रहो, जाने नहीं देंगे। तो चतुर्मास नहीं लग पावे, चातुर्मास पहले ही भागो। और महाराज तब कहा, तब जनक जी को विवश होकर के मानना पड़ा। बोले बेटियों को भेजते हुए बनता नहीं है। तब तो महाराज श्री जानकी जी की, उर्मिला जी की, मांडवी शुतकीर्ति जी की सुंदर डोली सजाई गई है। बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने वर्णन किया रामचरितमानस में। बोले जो जनक हैं वो वैराग्य की मूर्ति हैं, परम विरागी हैं। और महाराज जैसे जाना है कि कन्या जा रही हैं, आज जाने का दिन है, सो महाराज हृदय भर भर आता है। श्री सुनैना जी आज श्रृंगार कर रही हैं चारों पुत्रियों का, और महाराज श्रृंगार करते हुए उनको पति धर्म की शिक्षा प्रदान कर रही हैं। कैसे पति की सेवा करनी है, कैसे सास ससुर की सेवा करनी है, कैसे रहना है ससुराल में। चारों की डोली आकर के विराजमान हुई है। सब सखियां आकर के किशोरी जी को डोली की ओर ले जा रही हैं। श्री जनक सुनैना अधीर हो रहे हैं। बार बार जनक जी दशरथ जी के चरणों में पड़ जाते हैं, महाराज हमने बड़े जतन से इन कन्याओं को रखा है। शीरध्वज जनक भी, कुशध्वज जनक जी बार बार श्री दशरथ जी के चरणों में पड़ करके कहते हैं हमारी बेटियों से कोई भूल हो जाए तो आप क्षमा कर देना। दशरथ जी बोले हम इनको बहू मान के नहीं रखेंगे, हम तो इनको बेटी मान के ही रखेंगे। जय जयकार हो गई है महाराज। तब तो कहार आकर के पशु कितना कितना मिलना हुआ है। पुनः पुनः श्री राम जी के तिलक किए हैं, सब सखी सहेलियां आई हैं, सुनैना जी आई हैं, प्रभु के तिलक हो रहे हैं, जय जयकार हो रहे हैं। आरती होकर के भगवान का प्रस्थान का समय हो रहा है। श्री जनक सुनैना अधीर हो रहे हैं। जनक सुनैना रोय रहे, जनक सुनैना रोय रहे, जनक सुनैना रोय रहे, जनक सुनैना रोय रहे। तेरी मेरी लाड़ो घर तजी जाए, तेरी मेरी लाड़ो घर तजी जाए, एहो मेरी लाड़ो घर तजी जाए, एहो मेरी लाड़ो घर तजी जाए, जनक सुनैना रोय रहे, जनक सुनैना रोय रहे, ओ जनक सुनैना रोय रहे, जनक सुनैना रोय रहे। तेरी मेरी लाड़ो घर तजी जाए, तेरी मेरी लाड़ो घर तजी जाए, जनक सुनैना रोय रहे, जनक सुनैना रोय रहे, जनक सुनैना रोय रहे,
लली। भाग बड़े पाई ऐसी लली। पलकों के पलना में दूधन पली। पलकों के पलना में दूधन पली। आंगन खिली ये कमल की कली। आंगन खिली ये कमल की कली। हो के पराई भवन तज चली। हो के पराई भवन तज चली। हमें को अब धीर धराए। ओ हमें को अब धीर धराए। हाँ हमें को अब धीर धराए। ओ हमें को अब धीर धराए। जनक सुने ना रोए रहे। 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 तेरी मेरी लाड़ो घर तजी जाए। 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 जनक सुने ना रोए रहे। 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 तेरी मेरी लाड़ो घर तजी जाए। तेरी मेरी लाड़ो घर तजी जाए। तेरी मेरी गुड्डो घर तजी जाए। तेरी मेरी गुड्डो घर तजी जाए। जनक सुने ना रोए रहे। 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 जनक पुरी को जीवन सिया। 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 मरतों को याने
ओहो थोड़ी देर कोई लीजे रुकाए, ओहो थोड़ी देर कोई लीजे रुकाए। जनक सुने ना रोए रहे, जनक सुने ना रोए रहे, जनक सुने ना रोए रहे, जनक सुने ना रोए रहे। हाय लाड़ो घर तजी जाए, हाय लाड़ो घर तजी जाए। हाय मेरी लाड़ो घर तजी जाए, हाय मेरी लाडो घर तजी जाए। ओह जनक सुने ना रोए रहे, जनक सुने ना रोए रहे, ओहो जनक सुने ना रोए रहे, जनक सुने ना रोए रहे। आहाँ चारों लली संग ब्याही गईं, चारों लली संग ब्याही गई। आहाँ चारों लली संग ब्याही गईं, ओहो चारों लली संग ब्याही गई। एक संग सूना भवन कर गई, एक संग सूना भवन कर गई। ओह चारों लली संग ब्याही गई, चारों लली संग ब्याही गई, एक संग सूना भवन कर गई। एक संग सूना भवन कर गई। बहुत दूर अयोध्या कहीं, बहुत दूर अयोध्या कहीं, फिर होगा मिलना न जाने कोई, कब होगा मिलना न जाने कोई। लखी लखी गौर दास बलि जाए, लखी लखी गौर दास अकुलाए, लखी लखी गौर दास अकुलाए, लखी लखी गौर दास अकुलाए। जनक सुने ना रोए रहे, जनक सुने ना रोए रहे, जनक सुने ना रोए रहे, जनक
के बीच श्री जानकी जी को विदा किया है। श्री जानकी जी की पालकी निकली जा रही है, बहुत दूर तक, जहाँ तक जा सके चलते चले गए। जनक जी चलते चले गए, चलते चले गए। बार बार पलकी का पर्दा हटा करके जानकी जी का दर्शन करते हैं, बार बार रुदन करते हैं, बार बार अपनी बेटियों को हृदय से लगा करके रोने लगते हैं। जब बहुत दूर आ गए तब दशरथ जी ने कहा, जनक जी अब आप कहाँ तक चलोगे? एक कन्या धन है और को राख सके को नाय, जाकी थाती तिन्ही को सौंपत और इन कहाँ है। ये कन्या धन रखा छोड़ो जाता है घर में, सो अब आप लौटिए। आत्महारा होकर के जनक जी लौटते हैं। घर पर मन नहीं लगता, सब रुदन कर रहे हैं। इधर से तो जानकी जी की पालकी चली है महाराज, कहीं तो रुदन हो रहा है और कहीं उत्सव मनाया जा रहा है। इधर अयोध्या में श्री कौशल्या मैया नित्य प्रति सगुन मना रही हैं कि महाराज महीनों हो गए, महाराज को गए हुए पुत्रों का विवाह कराने के लिए लौटे नहीं, और महाराज रोज रोज सगुन मना रही हैं, अब आते होंगे, अब आते होंगे, अब आते होंगे। और महाराज वो तो सुंदर बेला आई है, इधर से तो डोली गई है और उधर से महाराज अयोध्या के लिए श्री राम जी की सवारी पहुंचने लगी है। तब तो संतों ने गाया, मेरे प्राणन के आधार हरियाय रहे, मेरे प्राणन के आधार हरियाय रहे, मेरे प्राणन के आधार हरियाय रहे, मेरे प्राणन के आधार हरियाय रहे। भयो आनंद अवध अपार हरियाय रहे, 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 मेरे प्राणन के आधार हरियाय रहे, आनंद के आधार हरियाय रहे, मेरे प्राणन के आधार हरियाय रहे, प्राणन के आधार हरियाय रहे, नित कौशल्या सगुन मनाए, कौशल्या सगुन मनाए, नित कौशल्या सगुन मनाए, कौशल्या सगुन मनाए, ब्याहन गए हरि लौट न आए, ब्याहन गए हरि लौट न आए, ओ ब्याहन गए हरि लौट न आए, ब्याहन गए हरि लौट न आए, नित सजती नित सजती कंचन थार हरियाय रहे, सजती कंचन थार हरियाय रहे, मेरे प्राणन के आधार हरियाय रहे, मेरे प्राणन के आधार हरियाय रहे, छायो आनंद अपार हरियाय रहे, आयो आनंद अपार हरियाय रहे, छायो आनंद अपार हरियाय रहे, आयो आनंद अपार हरियाय रहे, ये जी राजा राम
की रानी, राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी, आनंद अवध अवध रजधानी, आहा आनंद अवध अवध रजधानी, आनंद अवध अवध रजधानी, गौ सुंदरता के सार हरियाए रहे, गौ सुंदरता के साथ हरियाए रहे, गौ सुंदरता के सार हरियाए रहे, गौ सुंदरता के साथ हरियाए रहे, मेरे प्राणन के आधार हरियाए रहे, मेरे प्राणन के आधार हरियाए रहे, जी बड़े भाग सो दिन आयो, बड़े भाग ऐसो दिन आयो, बड़े भाग सो दिन आयो, बड़े भाग ऐसो दिन आयो, सिया रघुवीर विवाह रचायो, सिय रघुवीर विवाह रचायो, सिया रघुवीर विवाह रचायो, सिय रघुवीर विवाह रचायो, घर आए, घर आए, घर आए जुगल सरकार, हरियाए रहे, घर आए जुगल सरकार, हरियाए रहे, मेरे प्राणन के आधार 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 हरियाए रहे, डोला पर चढ़ के रघुराई, 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 संग किशोरी जनक की जाई, 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 औचक देखत लोग लुगाई, औचक देखत लोग लुगाई, औचक देखत लोग लुगाई, औचक देखत लोग लुगाई, ओह छाई, जय हो